चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री कुछ बात कर लेते हैं, पढ़ते तो हैं नहीं। प्रथम आया है ना, अच्छा वही बोले, आवाज़ साउंड आ रहा था, दिख नहीं रहा है क्या। तो पढ़ लेते, मतलब कुछ बात कर लेते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन से। क्या हुआ बोलिए। नहीं एकदम नहीं लिखना है, सिर्फ पेन चलाइएगा, लिखा खुद ब खुद जाएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन बहुत ईजी और ये बनना चाहिए। लिखिए सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड was taken in a container. Solid calcium oxide was taken in a container and water was added slowly. पहला राइट, बस हो गया, वाटर एडेड स्लोली है ना। उसके बाद पहला है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन फिर से। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन ए कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड स्लोली टू इट। पार्ट ए है राइट द ऑब्जर्वेशन, राइट। पार्ट बी है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी हो गया, हो गया वाह, यही तो मतलब राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। किन से बन गया, आपसे ही बना, ऐसा कैसे हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं बनेगा। किन से नहीं बना तब अच्छा रहेगा। किन से नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना क्यों। क्वेश्चन क्या है, क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होगा फॉर्मूला इसका, उनसे आप बताइए क्या होगा। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं मालूम, कैल्शियम Ca ऑक्साइड O, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, हाँ क्विक लाइम, ठीक है। तो अगला क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, आगे और क्या है, इसमें पानी मिला रहे हैं। देखिए हम लोग थोड़ा सा कॉपी अगर पलट के देखिएगा तो रिएक्शन हम लोग किए हुए हैं। क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस कुछ और बनता है क्या, हाँ भाई हीट निकलेगा, हाँ खैर ठीक है, नहीं बनता है, चलिए ठीक है, हीट निकलेगा। हीट कैसे मत दिखाइए तो आप कहेगा कि क्या बन रहा है, यही है ना। तो पहला ये समझ में आया। आप देखिए हम लोग इसको, हमको लगता है कौन सा रिएक्शन हुआ, ज़रा बताइए आप किस टाइप की रिएक्शन में इसको रखेंगे। कौन सा, एडिशन रिएक्शन ऐसा कुछ बताया था ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था ना, कुछ ऐसा कुछ था ना, किस रिएक्शन में रखेंगे। थोड़ा सा कॉपी देखा कीजिए बस। देखिए क्या था, दो को ऐड कर दिए तो क्या मिल गया, कंबाइन करके जो बना तो यही है। और ये इक्वेशन हम लोग उस समय देखे हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वेशन बताइए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप ऑब्जर्वेशन क्या बताएंगे, बताइए इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या लिखेंगे आप। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, पहला क्वेश्चन है ना कि ऑब्जर्वेशन बताइए, तो ऑब्जर्वेशन क्या बताएंगे आप, क्या, हाँ मेन यही है। हम बोलेंगे कि हीट निकल रहा है, और साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि ये मिल्की, इसका कलर लगभग मिल्की ही होता है ना, लगभग मिल्की होता है। तो आप कह सकते हैं कि मिल्की, अच्छा ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता है, मतलब मिक्स रहता है, लटका हुआ सस्पेंशन टाइप का ये होता है पार्टिकल, ये सस्पेंडेड होता है, उसमें वाटर का जो सॉल्यूशन होगा ना उसमें सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या था, और क्या इसमें अगला क्या था, पार्ट बी में पूछ रहा प्रोडक्ट का नाम, यही पूछ रहा था, ये तो हो गया, ठीक है, क्लियर है। एक्चुअली इस रिएक्शन को हमने पहले किया है। चलिए इसी में पार्ट बी है, आगे जरा लिखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन
इसी का है, व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एडेड थ्रू लाइम वाटर। एक सेकेंड, हो गया? क्वेश्चन पूछे ही नहीं, हो गया? पार्ट ए है इन स्मॉल अमाउंट, पार्ट बी है इन एक्सेस अमाउंट। अब हो गया? पार्ट ए है स्मॉल अमाउंट और पार्ट बी में है एक्सेस अमाउंट। क्या स्मॉल अमाउंट? क्वेश्चन, हाँ दोनों हो गया, सबसे हो गया दोनों, सबसे, आप सब हैं। मेरा ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको थोड़ा याद रखिए, सब कुछ वही है। अगर आप कॉपी एक बार घर जाके देखिए केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो खैर चलिए, किससे नहीं हो रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, हम लोग हर तरह के रिएक्शन का बैलेंसिंग तक समझ चुके हैं। क्या? हाँ बस वही एक टॉपिक छोटा सा बच गया है, कोरोजन, और इसमें भी कुछ समझना नहीं है, सिर्फ 2-4 लाइन लिख लेना है और कुछ समझना तो है नहीं इसमें। तो जो समझना था हम लोग समझ चुके हैं। तो बस ज़रा बताइए किनको इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है? आपको नहीं समझ में आ रहा है? क्या बात करते हैं, आपको भी नहीं आ रहा है? आपको नहीं आ रहा है? क्वेश्चन क्या था? कैल्शियम, क्या लिखे क्वेश्चन था? नहीं, क्या था क्वेश्चन भाई? नहीं, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में CO2 ऐड करना था। लाइम वाटर किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? हाँ, हम आपको बोले थे याद रखना है ये सब चीज़ें। देखिए ज़रा, आप ध्यान दीजिए एक मिनट। CO3 को क्या कहते हैं? इसका एक तो मार्बल, दूसरा और क्या नाम है? वाट। लाइम के, एक सेकेंड उनसे पूछ रहे हैं भाई, लाइम के रिलेटेड क्या कहते हैं इसको? एकदम सही है। इसके बाद CaOH2 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और CaO को क्या कहते हैं? ये तीनों आप कॉपी में देखिएगा, हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है? तो ये आप किनको किनको नहीं याद है? CaOH2 को क्या कहते हैं? CaO को क्या कहते हैं? CaCO3 को नहीं याद है? नहीं, हम लिखवाएं भाई। तो चलिए कल याद कर लीजिएगा, हम पे थोड़ा एहसान कीजिए, याद कीजिए। चलिए तो हाँ, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, जब नहीं याद है तो आप बोलने में इसमें कोई बुराई नहीं है, बट याद कीजिए क्योंकि काम का है। क्वेश्चंस में देख रहे हैं ना, लिख रहा है क्या? क्विक लाइम, लाइम वाटर, स्लग लाइम, तो आप याद रखिएगा तभी तो बनेगा, अदरवाइज जानते हुए नहीं बनेगा। तो इसके साथ CO2 ऐड कर रहा है, ये भी रिएक्शन आप कॉपी में देखिएगा तो हम लोग किए हुए हैं। क्या बनाएगा भाई? CaCO3 प्लस क्या बनाएगा? H2O, ठीक है? लेकिन यहाँ पे फंसा दिया क्वेश्चन में, हम लोगों ने कभी एक्सेस और क्या बोल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट करके तो पढ़ा नहीं था। लेकिन स्मॉल अमाउंट का मतलब है कि अब CO2 खत्म हो गया, एक बार रिएक्शन किया, कम था, खत्म हो गया, प्रसाद था, बट गया। एक्सेस का मतलब है कि नहीं और है, तो और है का मतलब कि इसके बाद जब ये बन गया, इसके बाद भी प्रसाद है, कोई और आएगा तो मिलेगा। तो मतलब अब चूंकि करना तो चाहिए जैसे वैसा ही करना है, इधर ही कर देते हैं तो आपको कहेगा, मतलब इसके बाद भी अभी CO2 है, तो क्या करेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो अगला कंपाउंड क्या बनेगा? कैल्शियम। क्या बात है, यही बनेगा ना? तो याद रखिएगा, अगर एक्सेस हो जाएगा तो
इसके साथ, अच्छा पहले नोट कर लीजिए ज़रा, इसका एक रिएक्शन हम आपको जनरल एक बात समझाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये रिएक्शन हम लोग नहीं किए थे, लेकिन इस रिएक्शन को तो हम लोगों ने किया था। इस रिएक्शन को तो हम लोगों ने किया था, ये नहीं किए थे हम लोग। हो गया, नोट कर लिए। अब थोड़ा जनरल बातें हम लोग करते हैं। मिटा इसको, देखें। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर, सोडियम कार्बोनेट किस लिए यूज करते हैं? कपड़ा धोने में। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट मीन्स सोडा जो है, वॉशिंग सोडा, उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। देखिए, चलिए देखिए, Na2CO3 ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, इसको कहेंगे वॉशिंग सोडा। और NaHCO3 इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जो आप पिज़्ज़ा बर्गर को फुलाने के लिए यूज करते हैं ना, वो होता है बेकिंग सोडा। और ये होता है Na2CO3 वॉशिंग सोडा। लीजिए, क्या लिखे हैं आप? लिखे क्या है? मेकिंग बोरेक्स। सही है, मेकिंग बोरेक्स। एक मिनट देखें, और कोई ऑप्शन नहीं है? कुकिंग, मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेकिंग क्लॉथ्स, सोडियम कार्बोनेट। देखिए, बोरेक्स बनाने में तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से दिखे, लेकिन अगर आप चार ऑप्शन में देखें तो मेकिंग बोरेक्स ही आप कह सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं। देखिए, ऐसे इसका यूज जो है ना, एक सेकंड ज़रा समझ लीजिए। अब क्या है, Na2CO3 पे रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए सिर्फ आप समझने के लिए, एसिड का, तो NaHCO3 बना लेता है। और इसका यूज हम लोग कुकिंग में करते हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि इसका यूज कुकिंग में करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं करते हैं। तो बोरेक्स भी तो डायरेक्ट नहीं बन रहा है। तो खैर आंसर नहीं है, तो आंसर देख के आप कहिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये नोट कर लिए। देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए, हम लोग जो पढ़ते हैं कि न्यूट्रल, pH 7 मतलब न्यूट्रल वाटर। pH 7 पे अगर पानी है तो न्यूट्रल मतलब क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली होता है क्या है? pH 7 मतलब न्यूट्रल तो ठीक है, लेकिन pH 7 पे आपको वाटर मिलेगा ही नहीं। जैसे ही pH 7 पे आप पानी बना के रखिएगा, तो जो एयर है इसमें CO2 है, वाटर CO2 को ट्रैप कर लेता है। तो देखिए ज़रा कहानी क्या होता है। H2O + CO2, तो ये क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। और ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये क्या है? एसिड है। तो वाटर जो है एसिडिक हो जाता है। तो इसीलिए आप pH 7 पे आप वाटर रखिएगा, जैसे ही मान लीजिए बना लिए, बहुत प्रिसाइज जगह पे बना है, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट के साथ वो रिएक्ट करेगा तो H2CO3 बना लेगा, मतलब कार्बोनिक एसिड। ड्रिंकिंग वाटर का बेसिक होना चाहिए, 7.5 तक आराम से हम लोग पीते हैं। बेसिक पानी पीना चाहिए, एसिडिक नहीं। इनफैक्ट एसिडिक कुछ भी खाना नहीं चाहिए। चलिए, तो H2CO3 हम इसलिए बताए हैं कि कैल्शियम के साथ, जरा याद कीजिए, वहाँ नीचे वाला जो रिएक्शन था, यहाँ पे कुछ भी बन रहा था, प्लस H2O मिला और इसके बाद CO2 था, तो क्या कन्वर्ट कर दे रहा था? CaHCO3 ठीक है ना? यही रीज़न था कि H2O और CO2 मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए, काम का रिएक्शन है।
वहाँ पे कार्बोनिक एसिड लिख लीजिएगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो बस आज क्वेश्चन इतना ही। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक रह गया। अच्छा, एक क्वेश्चन, वेरी गुड, एक आपके बुक में और क्वेश्चन हमको दिखा था, जरा ध्यान दीजिए। FeSO4 प्लस KMnO4। आप लोग अगर बुक के क्वेश्चंस को देखे होंगे तो इस टाइप का एक रिएक्शन बहुत परेशान कर रहा होगा आपको, कहीं ना कहीं है, हमको दिखा है। पूछता है कि FeSO4 में, जरा सुनिए क्वेश्चन, KMnO4 को ऐड करते हैं तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन होगा, FeSO4 का रिडक्शन होगा, वगैरह वगैरह, ऐसे करके ऑप्शंस हैं। तो ये क्वेश्चन एक तो आपसे पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके लेवल का है ही नहीं। इसका रीज़न बताते हैं क्यों, लेकिन कहीं कहीं बुक में है, तो पहले आंसर समझ लीजिए। KMnO4 का ऑक्सीडेशन देखिए, जरा ध्यान दीजिए। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, निकाल सकते हैं क्या? निकालिए जरा, निकालिए जरा, देखते हैं क्या निकालना आ रहा है नहीं। देखिए O का -2, तो O कितना है 4, तो -8, मतलब हमको जिसका निकालना है उसको x मान लेना है। अच्छा, K का कितना होता है +1, तो 1 प्लस, ठीक है, और x -8 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 7। तो देखिए अब Mn का 7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन उसमें था, पहला ऑप्शन उसमें है जो आपको हम कल उस दिन बताए थे कि KMnO4 का रिडक्शन होगा। रिडक्शन इसलिए होगा कि Mn +7 से ज़्यादा में तो जाएगा नहीं, बात समझ आ रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो यहीं से आपको आंसर लगा देना है, ठीक है। आपको आंसर कैसे बनाना है ये हम बताएं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे भाई? नहीं करेंगे, मतलब कहाँ नहीं करेंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए क्या करेंगे। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये या तो एसिडिक मीडियम में होता है, आगे 11th में पढ़ना है हमको, बैलेंसिंग करना है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में अगर होता है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो K2SO4 बन जाना चाहिए, प्लस Fe2SO4 3 बन जाना चाहिए, प्लस MnSO4 बन जाएगा, प्लस H2O निकलेगा। अब कहिए कि इतना SO4 कहाँ से आएगा? तो इसके लिए इसको HSO4 में डालना, H2SO4 में डालना पड़ेगा। तो ये आपके काम का रिएक्शन नहीं है, इसमें एसिडिक मीडियम मतलब एसिड डालना पड़ेगा, तभी जाके रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन क्या था, जरा दिखाइए आप अपना बुक, तो मेरा बुक पास कीजिए। एक NCERT का क्वेश्चन है ना, जरा क्वेश्चन सुन लीजिए। अब क्वेश्चन क्या था 16, हाँ, ए डाइल्यूट, सुनिए जरा ध्यान दीजिए, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। पहले तो आपको जानना होगा कि फेरस सल्फेट का मतलब क्या हुआ, कल समझाया था ना, क्या हुआ? हाँ, फेरस मतलब प्लस कौन सा, कल ही बताया था, मतलब प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कि Fe2+ है तो अस, और Fe3+ है तो इक, ये भूलना नहीं है। तो आप देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, कह रहा है ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट, मतलब साफ है कि, मतलब कह क्या रहा है, फेरस सल्फेट मतलब Fe+2 वाला बात कर रहा है। तो Fe+2 मतलब FeSO4, Fe है भाई, FeSO4, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए कह रहा है एडेड टू ए बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब हुआ कि KMnO4 प्लस एसिड। एसिडिफाइड का मतलब यही हुआ ना कि इसके साथ कोई ना कोई एसिड है, तो वही कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे था ना जो एसिड, यहाँ लिख लेते हैं, यही H2SO4 है जो सारा कहानी करेगा। और अब इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहें,
जो मेथड हम लोग जानते हैं तो बैलेंस होने से रहा। इसके लिए या तो ABCD मेथड लगाएंगे, नहीं तो फिर बाद में अभी आगे हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, उससे ये बनेगा 11th में। ठीक है ना? तो समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे समझना है कि MnO4 +7 में है, इससे ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन जा ही नहीं सकता, तो रिड्यूस होगा। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए साफ FeSO4 कहाँ जा रहा है, देखिए Fe3+ में। अच्छा एक बात बताइए, इसका नाम बताइए, कल पिछले क्लास में बताया था, लीजिए। तो ये ध्यान देना है क्वेश्चंस में कि Fe+2 है, Fe+3 है, क्या है। चलिए, तो अब हमको लगता है कि जितनी तरह का बैलेंसिंग हो सकता है, जितनी तरह का इक्वेशंस हो सकता है, लगभग सब हम लोग देख लिए। अच्छा, एनायनिक वाला भी अब आप लोग से हो ही जाएगा, इस टाइप का जो था कल हम लोग किए थे जो, अगर ऐसा वाला हो तो अब तो हो जाएगा, ये भी याद है ना? हाँ, अरे भाई कॉपर 2+ मान लीजिए Ag3+ और मान लीजिए कुछ A4+ B6+, तो क्या करते हैं, पहले एटम को बैलेंस करेंगे फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे, वही प्रोसेस था ना। तो मतलब अब किसी भी तरह का बैलेंसिंग का रिएक्शन का हम लोग के पास ऐसा नहीं होगा जो नया टाइप का क्वेश्चन होगा। यही है, कभी फेरस फेरिक ये करेगा तो आपको समझना है। तो लगभग बैलेंसिंग वगैरह ख़त्म हो गया, एक लास्ट टॉपिक बचा है, आज उसको ख़त्म करते हैं। एक ही है वो टॉपिक दोनों। तो चलिए अब ज़रा हमको बताइए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमको फ़ायदा है या लॉस है? कहेंगे दोनों है, मोस्टली फ़ायदा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो जितना कंबसन रिएक्शन है लगभग सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन मान लीजिए, यही है ना। कार्बन के बाद CO2 निकल रहा है, उसके साथ साथ हमको हीट एनर्जी मिल रहा है, तो फ़ायदा ही है, यूजफुल है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब बना तो मान लीजिए हानिकारक कम है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो हानिकारक है। उसी तरह से जितने भी गैसेस बनेंगे जो हमारे काम के नहीं हैं, जो पॉइजनस हैं, उससे हानिकारक है और फ़ायदेमंद भी दिख ही गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट हमको हानि पहुंचाता है वो ऑक्सीडेशन के कारण जो। अच्छा एक बात बताइए, कोरोजन कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या? ऑक्सीडेशन। तो अभी हम जो बोल रहे थे तो कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन से जो हमको एवरीडे लाइफ में सबसे ज़्यादा रूबरू होना होता है वो कोरोजन है। ठीक है, तो कोरोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यही ना भाई साहब। बहुत पहले हम बता चुके हैं कि कोई भी रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होता, तो ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन होगा। हाँ, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, ये मान लिए हम। क्या होता है? आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, साथ साथ किसी न किसी का रिडक्शन होता होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो कोरोजन का मतलब क्या हुआ? कोरोजन क्या है बताइए, कोरोजन किसको कहते हैं? हाँ, मतलब ऐसे कहें कि इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट मेटल को खाता है, ठीक है ना, उसी को कोरोजन कहते हैं। मतलब ये कितना स्ट्रांग है कि मेटल तक को खा, सॉरी, हाँ, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, तो उससे वो उसको इट करता है, खाता है, तो कोरोजन कहते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर आयरन को खा रहा है तो उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। सिर्फ आयरन वाले केस में उसको रस्टिंग कहते हैं, अदरवाइज सबको कोरोजन कहते हैं। तो उससे होता क्या क्या है, पहले ये हम लोग एग्जाम्पल नोट नहीं करना है आपको। जैसे आयरन के केस में क्या है कि Fe है, O2 और H2O। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, ये कहाँ से मिला? ये मॉइस्ट एयर्स जो है, मॉइस्चर जो है एयर में, उससे O2 और H2O मिला, Fe से रिएक्ट किया तो क्या बना लेगा? Fe2O3
और H2O। अच्छा, यहाँ पे X और X लिख देते हैं, बाद में समझाते हैं क्या है। तो हुआ क्या, ऑक्सीडेशन हुआ किसका, Fe का हुआ ना। कैसे, Fe का देखिए जरा आप ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन कोरोजन का है जिसको कि रस्टिंग कहते हैं, बिकॉज ये आयरन के साथ हो रहा है। आयरन के साथ ऑक्सीजन और H2O रिएक्ट करके Fe2O3.XH2O बनाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कोरोजन है, और कोरोजन में हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, जरा ये बताइए यहाँ पे। ऑक्सीडेशन Fe का हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐसे ही बता सकते हैं। दूसरा मान लीजिए नहीं बताना है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन तो नहीं हो रहा होगा, या हो रहा होगा, अरे हाँ या ना, हो रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर पे जाएंगे। तो देखिए जरा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर LHS में कितना है, 0, ठीक है, और O2 का कितना है, 0, ठीक है। तो यहाँ भी अब आइए जरा, Fe2O3 में Fe2O3 इसका -2 और इसका +3। तो देखिए Fe का 0 से +3 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा ये ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और देखिए ऑक्सीजन का 0 से -2 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, तो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो हम कह सकते हैं ना। तो हम सिर्फ आपको ये बताने के लिए किए हैं कि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो इसलिए आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब आते हैं, कोई डाउट है, Fe का +3 कैसे आ गया बताइए। गुड, हम ही को डाउट, अब आपका डाउट ही नहीं है। चलिए देखिए Fe2O3, हमको लगा था कि यही डाउट है। O का -2 ऑक्सीजन का, तो इस पे टोटल कितना, अब ऐसे डिवाइड कर लीजिए, इस पे टोटल चार्ज -6, तो अब कितना हो गया Fe पे, क्या Fe तो +2 में भी मिलता है, +3 में मिलता है। अभी तो आपको बताएं कि Fe +2 में मिला तो अस, Fe +3 में मिला तो इक, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। नहीं कोई झोल नहीं है, एक चीज को बस ध्यान रखिए, +2 अस, +3 इक मतलब फेरिक, फेरस, ठीक है ना। बस इसके बाद आप देखते चले, इतना में तो आपका कहानी कंप्लीट है। क्लियर, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ओके देखिए Fe2O3, इसको हम लोग पहले ऐसे ही करते हैं, समझने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। ऑक्सीजन पे कितना, -2, और कितना ऑक्सीजन है, 3, तो टोटल कितना हो गया चार्ज, -6। तो अब इस पे कितना चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, +6, और कितना Fe है, तो एक Fe पे कितना, +3। क्लियर है ना, आप लोगों को डाउट है नहीं ना, यहाँ कुछ बोलिएगा तब तो समझ में आएगा। डाउट, क्लियर। चलिए तो देखिए जरा फटाफट अब नोट करेंगे हम लोग, Fe + O2 + H2O, Fe2O3 XH2O, यहाँ पे X रख लेंगे, या फिर कॉपर के साथ भी यही होता है, तो इसके साथ बन जाता है CuCO3 2.CaOH।
2, इसके बाद क्या हुआ? देखिए, कोरोजन का जनरली 3 एग्जाम्पल हम यहाँ लिख दिए हैं। अगर Fe है तो Fe के साथ Fe2O3 बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। उसके साथ XH2O क्या है? वो XH2O का मतलब है, हाँ, वाटर का जो क्रिस्टल, जो वाटर जितना मौजूद है तो चेंज होता रहेगा, जितना एयर से वाटर उसको मिलेगा उस हिसाब से वहाँ X बदलता रहेगा। कॉपर के साथ यही कहानी है, कार्बन डाइऑक्साइड O2 और H2O से मिलके वो, देखिए कॉपर कार्बोनेट कैसा बन रहा है? बेसिक इन नेचर, CaOH2, तो इसको कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। इसका कलर ग्रीन और इसका कलर ब्लैक। तो आप नोट कर लीजिए, नहीं रुक जाइए, अभी नोट करने का पहले इसका डेफिनेशन लिखिए और इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं लिखिए, डेफिनेशन लिखना जरूरी है। लिखिए कोरोजन, लिखिए कोरोजन, जल्दी जल्दी फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि अब आप लोग का टाइम हो रहा होगा, अभी टाइम बहुत है। लिखिए द फेनोमेनन, लिखिए फटाफट नोट कीजिए। द फेनोमेनन ड्यू टू विच, द फेनोमेनन ड्यू टू विच metals are slowly eaten away by the reaction of air, eaten away by the, eaten away, AWAY, away by the reaction of, फिर से सुनिए, the phenomenon due to which metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere is called corrosion। और ये तीनों लिख लीजिए, तीन। By the reaction of air, water and chemicals, by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere is called corrosion। इसके बाद एग्जाम्पल में इसको लिखिए और सबका कलर लिख लीजिएगा। ये होता है ब्राउन, ये होता है ग्रीन, ये होता है ब्लैक। नोट कर लीजिए। क्या बताए? तो X जितना H2O बताए तो थे कि X जितना H2O एनवायरनमेंट से लेगा उतना ही उधर X लगेगा, क्योंकि वाटर का क्रिस्टलाइज जो होगा वो उतना ही जितना यहाँ से लेके जाएगा। हो गया? नोट कर लिए? आगे लिखिए। कुछ तो लिखे नहीं है सर? क्या आज तो कुछ नहीं लिखे हम लोग? नहीं, अभी तो शाम भी नहीं हुआ है। फटाफट लिखिए, फटाफट फटाफट खत्म कर देते हैं। बचा क्या है, क्रेंसिटी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, आप लोग फास्ट लिखते भी तो नहीं है। हो गया? नोट कीजिए जल्दी। अरे इसको नोट कर लिए? लिखिए रस्टिंग, द कोरोजन ऑफ आयरन, द कोरोजन ऑफ आयरन is precisely, लिखिए the corrosion of iron is known as rusting। precisely हटा दीजिए, चलिए, is known as rusting।
और कोरोजन को रिडॉक्स रिएक्शन लिख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन फॉर मेटल्स है, लेकिन रिएक्शन पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आगे आते हैं, रुकिए भाई बैग नहीं उठाना है। अब कोरोजन से प्रिवेंट कैसे करेंगे, हम ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ पॉइंट्स लिखवा देते हैं। कैसे करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, कैसे करते हैं, एशियन पेंट से। बहुत अच्छा, मतलब पेंट करके। और बोलिए, देखिए पेंटिंग, ऑयलिंग वगैरह तो जनरल बातें हैं। गैल्वेनाइजेशन जो हमेशा पूछता है उसकी बात करते हैं। तो एक लिखिए, लिखिए, लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। प्रिवेंशन में पहला छोड़ दीजिए, कल नहीं लिखेंगे। हाँ रुकिए, बात करेंगे आज, ठीक है। हाँ आप कॉपी बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बात में ऐसे निकल के आएगी जो लिखना पड़ेगा। चलिए अब आप बताइए कि आप जो देखते हैं, आप जो सुने हैं, देखिए जनरल नॉलेज की बातें कर रहे हैं हम लोग, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे केमिस्ट्री भी पढ़िए थोड़ा सा। हाँ अब आपकी इच्छा अगर लगे अच्छा तो लिखिएगा। आप एक जनरल ऐसा कुछ बताइए जो आपको लग रहा है कि ये कोरोजन से खराब हो रहा है। जनरल ऐसा, मतलब वो कहते हैं ना, आश्चर्यजनक चीज़ों में से एक है, और वो कोरोजन के वजह से खराब हो रहा है। आपको कुछ लगता है ऐसा? अच्छा, किसी का स्टैचू जो बनता है वो क्या कोरोजन की वजह से खराब हो सकता है? कैसे, क्यों, क्या हो सकता है खराब? अब हम लोग देखिए पढ़ाई बंद कर दी, हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हो सकता है कहीं मिले नहीं, बस। हाँ जीके का क्वेश्चन है, हम ही लोग की तरह का पागल आदमी सोचेगा ये सब। स्टैचू जो बना हुआ, मान लीजिए किसी का स्टैचू मार्बल का बना हुआ है। मार्बल मतलब CaCO3। जरा देखिए इधर, मान लीजिए किसी का स्टैचू मार्बल का बना हुआ है, तो क्या कोरोजन की वजह से खराब हो सकता है? नहीं। कोरोजन मतलब अगर हम कहें तो क्या यहाँ पे H2S मिल जाएगा कहीं से? नहीं मिलेगा। अरे भाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस नहीं मिलता एनवायरनमेंट में, है? अगर एनवायरनमेंट में इसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिल गया तो ये क्या करेगा? रिएक्शन करके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? CaS, ठीक है। और प्लस छोड़ दीजिए, हमको इससे मतलब नहीं है। और इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक। तो जो स्टैचू मार्बल का बना के आप अच्छा सा लगाए हुए हैं अंबेडकर साहब का, मान लीजिए, वो कुछ दिन बाद ब्लैक हो जाएंगे बेचारे। नहीं, अभी आ रहे हैं, अभी ताजमहल तक को हम हिलाने वाले हैं, मतलब हम नहीं हिलाने वाले, बोर्ड पे आ तो रहे अभी। तो मतलब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट मतलब संगमरमर का इमारत बना हुआ है, तो केमिस्ट्री तो यही कह रहा है क्या कि कुछ दिन बाद ब्लैक भी हो सकता है। हाँ होगा ही नहीं, ब्लैक तो होना ही है, डिपेंड करता है कि उस जगह पे H2S कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग पढ़े होंगे या कुछ दिन पहले न्यूज़ में बहुत चल रहा था कि ताजमहल जो है खतरे में है। हाँ बहुत पहले। इसका रीज़न क्या था कि रेन जो है, हाँ वाह अच्छा आप बोले, रेन जो है उसमें एसिड है और उसके कारण वो ख़राब हो रहा है। मतलब तो आप ज़रा केमिकली सोच सकते हैं क्या हो रहा होगा, सोचिए। आप लोग भी सोचिए भाई, सिर्फ उन्हीं लोगों का हक थोड़ा ना है सोचने पे। क्वेश्चन ये है कि जो ताजमहल जो है वो ख़राब हो रहा है, क्यों भाई? तो रीज़न था कि जो रेन, एसिडिक रेन जो हो रहा है उसके कारण ख़राब हो रहा है। तो आखिर क्या हो रहा होगा, केमिकली क्या हो रहा है उस पर? ये सब कोरोजन है, क्या हो रहा है बताइए। हाँ क्या हुआ, क्या हो आपके साथ क्या हो रहा है वो तो बात की बात है, मार्बल के साथ क्या हो रहा है देखिए जरा ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, एसिडिक रेन का मतलब होता है HNO3 और H2SO4 पानी में है। अब CaCO3 में अगर हम
HNO3 मिला दें तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा? रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। और अगर H2SO4 डाल दें तो भी रिएक्शन होगा। तो जो उसका कलर होगा उसमें चेंजिंग तो पक्का आएगा, तो खराब तो पक्का होगा। तो क्यों खराब हो रहा है? ड्यू टू कोरोजन। ठीक है, तो आप लोग को नोट नहीं करना है, आपके लिए होमवर्क है कि आप सुन लीजिए या नोट कर लीजिए। संगमरमर के साथ मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HNO3, H2SO4 और H2S तीनों का रिएक्शन करके रख लेंगे, और H2S का रिएक्शन करके रख लीजिएगा। चलिए छुट्टी, जाइए।